Hi, I'm a girl and I have a vagina and I don't have a shame about that क्योंकि ये हर लड़की के पास होता है और ये लड़की के पास है तभी तो हम लड़की हैं। लेकिन वजाइना के साथ साथ हो सकती है वजाइनल रिलेटेड प्रॉब्लम, वजाइना प्रॉब्लम, अगर अच्छे से हेल्थ मेंटेन ना किया जाए तो। बट क्या एक्चुअली वजाइना से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है? नो, क्योंकि वजाइना तो हम देख ही नहीं सकते और वजाइना को क्लीन करने की जरूरत भी नहीं होती है। तो बेसिकली वल्वा में प्रॉब्लम होती है क्योंकि वल्वा वो हिस्सा होता है हमारे इंटीमेट बॉडी पार्ट का जिसे हम देख सकते हैं। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं वजाइना और वल्वा में। डिटेल में मैं आपसे बताऊंगी कि ये होता क्या है। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। बात करेंगे कि किस तरीके से मैं अपनी वजाइना का ध्यान रखती हूँ, इंटीमेट हाइजीन केयर मैं कैसे करती हूँ और कैसे आइडियली आप सबको भी करना चाहिए अगर अब तक आप इस बात को इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि इस बारे में कहीं भी बात नहीं की जाती है खुल करके। लड़कियां शर्माती हैं और ऐसे में शर्म में वल्वा से रिलेटेड, वजाइना से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको हो जाती है। तो आपको शर्माने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी बड़ी बहन है यहाँ आपको, या फिर दोस्त मान लो, गाइड करने के लिए। वीडियो को एंड तक देखना। पसंद आ जाती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और लेट्स बी अ पार्ट ऑफ माय बेशर्मी ऑफ टॉकिंग अबाउट वजाइना, क्योंकि लोग मानते हैं इसके बारे में बात करना बेशर्मी है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके बॉडी पार्ट्स के बारे में और गहराई डिटेल से जानना, हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये आपकी हेल्थ रिक्वायरमेंट है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वजाइना और वल्वा में क्या डिफरेंस है। मैं कई बार बता चुकी हूँ पर नए व्यूअर्स के लिए दोबारा से बता देती हूँ। सो गाइस, ये है हमारा फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो अंदर दिख रहा है ये है वजाइना, जिसको हम बाहर खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसके अंदर अगर आप फिंगर डालो, टेम्पॉन डालो, मेंस्ट्रुअल कप डालो या फिर इंटीमेट होते हुए समझ जाओ, तब ये आपको फील होता है, बट आप फील कर सकते हो, इसको देख नहीं सकते हो। तो ये पार्ट होता है वजाइना, ठीक है। बाय द वे, इसका नाम लेने से लोग शर्माते हैं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये आपकी बॉडी का पार्ट है, इंटरनल पार्ट हो बॉडी का, आउट मतलब किडनी, लिवर, जैसे ये आपके अंदरूनी बॉडी पार्ट्स है जिसका नाम लेने से शर्म नहीं आती है आपको, वैसे वजाइना का नाम लेने से भी आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। जस्ट बॉडी पार्ट है, ठीक है। गलत इंट्यूशंस के साथ नाम लोगे तो ऑफकोर्स शर्म आएगी। सही एजुकेशनल इंट्यूशन के साथ नाम लोगे तो बिल्कुल शर्म नहीं आएगी। तो शर्माओ तब जब गलत बोल रहे हो, गलत काम कर रहे हो। सही काम कर रहे हो तो शर्माने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे फोटो दिखाती हूँ। अब वजाइना के बाहर वाला हिस्सा, मतलब अगर आप लेट जाओ और मिरर में अपनी वजाइना को देखोगे तो जो हिस्सा आपको बाहर से नजर आ रहा होता है, जैसे वजाइना के जो अपर लिप्स होते हैं, वजाइनल लिप्स होते हैं, क्लेट होता है, ठीक है, वो सब चीज जो आपको बाहर दिख रही होती है, जहाँ पे आपके इंटीमेट हेयर होते हैं, उस वाले पार्ट को वल्वा कहते हैं। वल्वा कवर करके रखता है आपकी वजाइना को ताकि कोई भी फॉरेन मटेरियल अंदर ना जा पाए। आपकी वजाइना को प्रोटेक्टेड, सेफ रखता है, एक गेट सा वर्क करता है, ठीक है। क्योंकि हमेशा से तो हम लोग कपड़े नहीं पहनते ना, बहुत पुराने जमाने में तो कपड़े ही नहीं होते थे हमारे पास। उस टाइम हमारे जो वजाइनल हेयर थे वो एज अ पैंटी का काम करते थे। वल्वा वाला एरिया एकदम अच्छे से प्रोटेक्ट करके, सिक्योर करके रखता था ताकि वजाइना के अंदर कुछ जा ना पाए। कि अंदर तो वो बहुत सेंसिटिव होता है, तो कुछ भी अंदर नहीं डालना होता है। सो मे बी मैं टाइटल में लिख दूं कि हाउ आई टेक केयर ऑफ माय वजाइना, पर मेरे वजाइना कहने का बस इतना ही तात्पर्य है क्योंकि लोग आमतौर पे उसको वजाइना बोलते हैं, तो लोगों की समझ के लिए डाल दिया है। टेक्निकली दैट इज रॉन्ग। वल्वा का कैसे ध्यान रखते हैं मैं वो बताऊंगी, क्योंकि वजाइना का ध्यान मैं नहीं रखती हूँ, अपने आप खुद से खुद रख लेती है ध्यान। सिर्फ मैं ही नहीं, आप सभी लड़कियों की वजाइना का ध्यान वजाइना अपने आप रखता है। तो हम बात करेंगे कि वल्वा का ध्यान कैसे रखना है, जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, हम लड़कियों को अक्सर व्हाइट डिस्चार्ज होता है। एक बार प्यूबर्टी की एज हमारी होती है तो व्हाइट डिस्चार्ज होना बहुत नॉर्मल सी बात है। बचपन में मुझे किसी ने बोल दिया था कि हड्डियों के गलने से व्हाइट डिस्चार्ज होता है, और जब भी मैं अपनी पैंटी में व्हाइट डिस्चार्ज देखती थी मैं डर जाती थी कि मेरी सारी हड्डियां गल रही हैं, अब मेरा क्या होगा। तो यही होता है टीनेजर्स में, कोई भी यहाँ वहाँ की बात सुन लेते हैं, इस पे विश्वास कर लेते हैं, तो फिर टेंशन में आ जाते हैं। इसीलिए आपको बी नेचुरल की वीडियो देखनी होती है, क्योंकि ये सारी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही होती हूँ। हड्डियों के गलने से व्हाइट डिस्चार्ज नहीं होता है। आपकी वजाइना अपने आप को नॉर्मल क्लीन करती है, और क्लीन करने के बाद जितनी भी गंदगी होती है वो व्हाइट डिस्चार्ज के फॉर्म में बाहर फेंक देती है, ठीक है। आप ये एक नॉर्मल एग्जांपल बताया ताकि आप समझो व्हाइट डिस्चार्ज क्यों होता है। तो वो आपके लिए हार्मफुल नहीं है। आपके लिए हार्मफुल ये तब है जब ये व्हाइट डिस्चार्ज का कलर अलग हो जाए, पीला, काला, नीला, हरा, ग्रीन, और स्मेल भी बड़ी गंदी सी आए, कुछ अलग सा लगे, आपको इचनेस हो, जलन हो, तब डरने की बात है। डरने की भी बात नहीं है, थोड़ा मतलब जाओ डॉक्टर को दिखाओ, वो बताएंगे, आपको मेडिसिन देंगे, वजाइना के अंदर डालने के लिए भी कुछ मेडिसिन होती है, वो आपको देंगे, क्रीम लगाने के लिए देंगे, खाने के लिए देंगे दवाइयां, ठीक हो जाओगे। कोई बड़ी टेंशन की बात नहीं है। मेरी वजाइना से भी वजाइनल डिस्चार्ज अक्सर होते रहते हैं क्योंकि सभी लड़कियों के होते हैं, तो इसीलिए मैं पैंटी लाइनर पहनती हूँ और मैं रोज पहनती हूँ। पैंटी लाइनर शेप में बहुत
छोटा होता है। देखो यहाँ पे मैं आपको पैड दिखा रही हूँ, ये है पैंटी लाइनर, बहुत छोटा अल्ट्रा थिन होता है। पहनने के कई लोग कहते हैं दीदी आप कहते हो पैंटी लाइनर पहनना, पैड पहनना पीरियड्स के दिन में इतना अनकंफर्टेबल होता है, पैंटी लाइनर पहनने के लिए कैसे बोल सकते हो? मुझे अनकंफर्टेबल नहीं लगता है, मुझे तो बहुत कंफर्टेबल लगता है। जिस दिन मैं पैंटी लाइनर ना पहनूं उस दिन मुझे अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि फिर वो पैंटी में जो व्हाइट डिस्चार्ज लग जाता है तो वो गीलापन फील होता है, जिसकी वजह से रैशेस होते हैं या खुद को अच्छा नहीं लगता है, वेट वेट मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मेरा जितना भी व्हाइट डिस्चार्ज है या अगर मैं कहीं पब्लिक प्लेस पे यूरिन पास कर रही हूँ और लेफ्ट ओवर यूरिन है जिसको मैं क्लीन नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास टिश्यू पेपर नहीं है, तो पैंटी लाइनर उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो मेरे को गीलापन फील नहीं होता है, व्हाइट डिस्चार्ज भी एब्जॉर्ब हो जाता है। बहुत अच्छा है, कर सकते हो आप, मैं करती हूँ, मैं हमेशा पहनती हूँ। बहुत सारी लड़कियां फैंसी फैंसी अंडरगारमेंट्स पहनती हैं, मतलब लेस वाले, नेट वाले, सिंथेटिक वाले, ग्लॉसी, महंगे महंगे। मैं नहीं, मैं बहुत सस्ते अफोर्डेबल जो कॉटन की पैंटीज होती हैं वो पहनती हूँ। बिल्कुल मेरे पास कोई पैंटीज का बहुत अच्छा फैंसी कलेक्शन नहीं है। हर लड़की को मैं एडवाइस करूंगी कॉटन की ही पैंटी पहनो, बहुत कंफर्टेबल है, पसीना आपका एब्जॉर्ब कर लेती है, हवा पास होती रहती है, वल्वा हैप्पी रहती है आपकी। ये मैं करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी वल्वा को क्लीन करती हूँ जब मैं सुबह उठ करके नहाती हूँ। नहाते टाइम बॉडी पे आप सोप, शार जेल जो भी लगाते हो, मेक श्योर हार्श ना हो, बॉडी पे भी हार्श चीजें ना लगाओ। सो इंटीमेट वॉश अगर आप यूज करते हो जो स्पेसिफिकली आपकी वल्वा के लिए है वो यूज कर सकते हो, या नॉर्मल एकदम नेचुरल सल्फेट फ्री, केमिकल फ्री जो सोप आते हैं वो आप यूज कर सकते हो। हल्का सा लो, बाहरी एरिया पे लगाना है, अंदर नहीं लगाना, बाहर एरिया पे हल्का सा आप लगा दो। जो आपकी बिकनी लाइन में जो हेयर है उसके अंदर मैल, गंदगी, पसीना, बैक्टीरिया बिल्डअप हो रहा होता है, वो साफ हो जाए, इसलिए साबुन वहां भी लगाओ, बिकनी लाइन पे, बाहर बाहर, जांघों के बीच में हल्का हल्का लगाओ, ठीक है, लगाओ और तुरंत वॉश कर दो। ऐसे लगा के छोड़ना नहीं और अंदर नहीं जाना चाहिए, अंदर गया तो फिर काम तमाम मतलब जलन होती है बहुत। ऐसा कर दो आप, ठीक है, नॉर्मल पानी से वॉश कर दो, बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा ठंडा पानी लेने की जरूरत है, नॉर्मल जिस रूम टेम्परेचर पानी से नहा रहे हो उससे आप क्लीन कर दो। दैट्स व्हाट आई फॉलो। नहाने के बाद पूरी बॉडी को जैसे वाइप करते हो, वजानल एरिया को भी एक अलग से टॉवल रख सकते हो, हैंकी रख सकते हो, वजाना को पैट ड्राई कर लिया करो, रगड़ा मत करो, पैट ड्राई कर लिया करो। दैट्स व्हाट आई फॉलो। उसके बाद वेयर नाइस क्लीन कॉटन अंडरवेयर ऑलवेज। उसके बाद मैं पैंटी लाइनर भी अपनी पैंटी में लगा लेती हूँ, कंफर्ट रहता है। जिन दिनों मुझे लगता है कि हेयर बहुत ज्यादा घने जंगल आ गए हैं, आई हैव टू ट्रिम माई हेयर, तो मैं हेयर रिमूव कैसे कर सकती हूँ? हेयर रिमूव करने के ना बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। लड़कियां कराती हैं पूरा फुल बिकनी वैक्स, नॉर्मल वैक्स, ब्राजीलियन वैक्स, फिर हेयर रिमूवल क्रीम्स आती हैं, देन ट्रिमिंग कर सकते हो, शेविंग कर सकते हो, सीजर से कट कर सकते हो, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। आपको देखना है आप किस में कंफर्टेबल हो। और अगर मेरी बात करो मैं किस में कंफर्टेबल हूँ और कौन मैं रिकमेंड करती हूँ, और मेरी डॉक्टर भी मुझे बोलती है कि यही आप किया करो, सब मैंने पूछा था, उन्होंने सजेस्ट किया था यही बेस्ट है, तो वो मैं आपको शेयर करती हूँ। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करो। हाँ, इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको बड़ी बहन बन करके बता रही हूँ ना, कोई नोबडी शेयर सच इन्फॉर्मेशन व्हिच आई डू। सो जस्ट लाइक दिस वीडियो एंड डू कमेंट कि हाउ डू यू क्लीन योर वल्वा, ठीक है, आप अपनी वल्वा को कैसे क्लीन करते हो मुझे भी कमेंट करके बताओ, सिर्फ मेरे बारे में ही मत जानो, टेल मी अबाउट योरसेल्फ आल्सो। जब भी हेयर रिमूवल क्रीम यूज करना करो ना, मतलब रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये मेक श्योर करो कि पर्टिकुलरली आपका बिकनी एरिया का हेयर रिमूव करने के लिए वो क्रीम होनी चाहिए। कोई और बॉडी वाला अलग होता है और इंटीमेट पार्ट्स के लिए हेयर रिमूवल क्रीम्स अलग होता है, ये आप ध्यान रखना। इसके बारे में अगर आपको क्रीम से हेयर रिमूव करना है तो इसकी डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगी, आप बस मुझे कमेंट करके बताओ चाहते हो तो। मैं क्या करती हूँ, जो वीट का ट्रिमर आता है ना, ये छोटा वाला, इससे मैं अपने बिकनी एरिया के हेयर को ट्रिम कर लेती हूँ। बहुत आसान है, कुछ सेकेंड्स में हो जाता है। बिकनी एरिया को फट 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 ट्रिम कर लिया। हेयर जब भी आप कट करो या ट्रिम करो, मेक श्योर जस्ट पुट अ न्यूज़पेपर ऑन द फ्लोर, क्योंकि जितना भी फिर देन हेयर कट होगा न्यूज़पेपर पे कलेक्ट होगा एंड देन यू कैन थ्रो इट, नहीं तो बाथरूम आपका मेसी हो जाएगा, ठीक है, वो मत करो। न्यूज़पेपर रखो, खड़े हो जाओ, पुराना सा कोई न्यूज़पेपर ले लेना या पुराना कुछ भी ले लेना, कपड़ा ले लेना, उसके ऊपर खड़े हो जाओ एंड देन ट्रिम, वो वीट वाला जो मैंने आपको बताया। बट वो सिर्फ बिकनी एरिया पे मैंने बोला है। अब जो नीचे वजानल लिप्स होते हैं, वजानल आउटर लिप्स जो हैं, वहां पर भी बहुत सारे हेयर होते हैं, वो अगर कट ना करो तो, अगर वॉक करो तो फिर चलने में बड़ी दिक्कत होती है। और अगर आपने वहां पे ट्रिमर यूज कर लिया, इलेक्ट्रिक या बैटरी वाला ट्रिमर वहां पे यूज कर लिया, पूरे बाल सफा चट कर दिया या बिकनी वैक्स करके पूरे बाल सफा चट कर लिए, जब नए हेयर आते हैं ना, बड़ा दर्द होता है, बड़ा। मैंने एक बार किया था, मुझे बहुत गंदा फील हुआ था, मेरे बाल वहां से खिंच रहे थे, मुझे बहुत पेन हो रहा था, आई कुडंट वॉक, मैं वॉक भी नहीं कर पा रही थी, तो मैंने वो करना बंद कर दिया। मैं ऊपर के लिए आई जस्ट ट्रिम विद वीट वाले से, एंड देन नीचे जो वजाइनल लिप्स होती हैं उसको आई टेक सीजर्स, और सीजर्स भी ऐसी वैसी नहीं लेना है आपको, अलग से एक सीजर होती है वो आप ले सकते हैं, जैसे कि ये वाला सीजर जिसका टॉप आप देखो तो
शार्प नहीं है या फिर कर्व्ड होता है उसका टॉप, इस तरीके के सीजर्स जो होते हैं, ठीक है, जो डॉक्टर्स वगैरह सर्जरी के टाइम यूज करते हैं मोस्टली, ये नहीं लिखना। अलग टाइप का सीजर आप लेना, छोटा सा, ठीक है, ज्यादा शार्प भी नहीं होना चाहिए ताकि एक्सीडेंट्स ना हो, कटवट ना लग जाए कहीं पे। सो जो नीचे के वजाइनल लिप्स के अराउंड जो हेयर है उसको कट कर लेना है। अब कट करोगे आपको अच्छे से दिखाई नहीं देता है, थोड़ा मिरर नीचे रख करके आप कट कर सकते हो, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाता है। आई डोंट टेक मिरर, मेरे को उसके बिना हो जाता है, मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है। अगर आप बिगिनर हो तो मिरर देख लेना, मिरर में देख करके करना, पेशेंटली करना, आपको बहुत पेशेंस और बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होगी, नहीं तो अपने आप को वहां काट लिया तो मुसीबत में पड़ जाओगे। बहुत ध्यान देने वाली बात है ये, ऐसे ही मत कर लेना, जल्दबाजी में तो बिल्कुल मत करना, आराम से शांति से बैठ के करना। और जब भी ट्रिम करोगे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक बैटरी वाला ट्रिमर लो या सीजर लो, वेट बाल में नहीं करना है, ड्राई बाल, सूखे बाल होने चाहिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। नहाने से पहले आपको ये करना चाहिए। ट्रिम कर लिया, आगे से बिकनी हेयर आपके एकदम सफाचट रहेंगे, लेकिन बलवा वाले हेयर आपके थोड़े से वहां पे रहेंगे, दैट्स ओके, उसको कोई बात नहीं, उतना तो चलता है, ठीक है, आपको मतलब चलने में कंफर्टेबल रहेगा। पूरा सफाचट करोगे तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल रहेगा। बिकनी वैक्स कराओगे तो वहां पे तो पेन होता है, पेन बर्दाश्त कर सकते हो, फिर जो बाद में बाल आते हैं उससे बहुत तकलीफ होती है, बर्दाश्त कर सकते हो, तो वो आप देख लो। सो इस तरीके से हेयर रिमूव कर लिया, देन टेक बाथ नॉर्मल जैसे आप लेते हो, दैट्स इट। कब कब करना चाहिए? महीने में 1 से 2 बार मैं कर लेती हूँ। आप बताओ आप कब कब करते हो? वैसे भी ग्रोथ पे डिपेंड करता है, तो उसके हिसाब से आप देख लेना। बहुत सारी लड़कियों को लगता है कि उनकी वजाना से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, तो एकदम परफ्यूम मार लेती हैं अपने पैंटी के ऊपर या वजाना के अंदर, वल्वा के आसपास। नहीं करना है। देखो आपको खुशबूदार वजाना चाहिए या आपको हेल्दी वजाना चाहिए। खुशबूदार वजाना लोगे तो बहुत सदमे में जाओगे, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो सकता है, आपको वल्वा सेंसिटिव होता है। हेल्दी वजाना लोगे तो परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं है, हाइजीन पे ध्यान दो और दही बहुत खाओ, रोज दही खाओ। दही आपकी वजाने के लिए बहुत अच्छी है, तो मैं दही वजाने के लिए, तो हेयर के लिए भी, वजाने के लिए भी, हेल्थ स्किन के लिए भी। गायनेकोलॉजिस्ट के पास कब कब जाना चाहिए हमें अपनी वजाना वल्वा की देखभाल के लिए? जब भी आपको लगे आपकी वजाना में बहुत गंदी स्मेल आ रही है, व्हाइट डिस्चार्ज का कलर चेंज हो चुका है, इरिटेशन होती है, जलन होती है, यूरिन पास करने में दिक्कत होती है, कोई भी एब्नॉर्मेलिटी सा आपको फील हो रहा हो, सेक्स कर रहे हो तो हद से ज्यादा पेन हो रहा हो और बर्निंग सेंसेशन वहां रहती हो, बहुत खुजली होती हो, वहां दाने आ गए हैं, रेडनेस है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग है जो कि जा ही नहीं रही है, ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आपको हो रही हैं, प्लीज विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट। यूट्यूब पे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता, यहाँ मैं आपको छोटी मोटे ज्ञान दे सकती हूँ, पर इलाज तो डॉक्टर ही करेगी ना, उसके लिए आपको वहीं जाना पड़ेगा। दिन भर में जब भी यूरिन पास करने जाऊं, मैं अपनी वजाना का ध्यान, वल्वा का ध्यान ऐसे रखती हूँ कि अगर मैं पब्लिक प्लेस पे टॉयलेट करने जा रही हूँ, आई मेक श्योर कि अगर वेस्टर्न कम्बोर्ड है वहां पे, आई नेवर सिट, आई डू हाफ सीटेड पी। आप समझ जाओ हाफ सीटेड पी मतलब क्या हुआ। यू शुड नॉट सिट ऑन दैट, वो कभी भी क्लीन नहीं होता है। पब्लिक आप जितना भी सोच लो, कभी क्लीन नहीं होता है, ठीक है, तो हाफ सीटेड आपको करना होता है, दैट्स व्हाट आई फॉलो। एंड अगर घर में भी इफ यू आर पासिंग यूरिन, मेक श्योर आप उसे अच्छे से सीट को वाइप करो, क्लीन करो, बैठो, यूरिन पास करो एंड देन वॉश इट, अपनी वल्वा को आप धो लो। वैसे मैंने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा था कि मैं हर बार वॉश करती हूँ, ठीक है, उन्होंने मेरे को बोला हर बार धोने की जरूरत नहीं होती है, कोई जरूरत नहीं बार बार धो, जस्ट टेक अ टिश्यू पेपर एंड वाइप, जो भी आपका लेफ्ट ओवर यूरिन होता है वाइप इट, ऐसा भी आप कर सकते हो। सो दैट्स व्हाट आई फॉलो टू टेक केयर ऑफ माय वल्वा एंड वजाइना। बात करें पीरियड्स के दिनों में वजाना का ध्यान, वल्वा का ध्यान कैसे रखना है। सो अगर आप पैड लेते हो, हर 3 से 4 घंटे बाद आपको पैड चेंज करना है। अगर आप मेंस्ट्रुअल कप लेते हो तो आपको हर 12 घंटे बाद चेंज कर देना चाहिए। तो सही है ना, मेंस्ट्रुअल कप 12 घंटे तक आप यूज कर सकते हो। टैम्पॉन 3-4 घंटे बाद आपको चेंज कर देना चाहिए। कोशिश करो कि पीरियड्स वाले दिनों में डेली नहाओ। इनर थाई, वल्वा वाले एरिया को, आपके प्यूबिक हेयर को ब्लड से साफ रखो। मतलब ऐसा ना हो कि आपका पीरियड का ब्लड सूख के चिपका हुआ है आपके बालों में, आप नहा भी नहीं रहे हो, धो भी नहीं रहे हो और वो स्मेल आई जा रही है, मत करना ऐसा, ठीक है। जब भी आप नया पैड लेते हो तो कोशिश कर लो आप अपनी वल्वा को अच्छे से क्लीन कर लो, उसके बाद नया पैड लो। अब बाहर कहीं जॉब कर रहे हो तो वहां क्लीन कर पाना पॉसिबल नहीं है, पर जब घर आ जाते हो ना काम से, तब आप क्लीन कर लो अपने वल्वा वाले एरिया को, अपनी वजाइनल हेयर को, और पीरियड्स आने से पहले ही हेयर थोड़ा ट्रिम कर लो यार, नहीं तो आपके लंबे लंबे बालों में वो ब्लड फंस करके रह जाता है ना, और सूख के कड़क हो जाता है, एंड देन इट फील्स सो बैड गर्ल्स। सो जस्ट कट इट बिफोर पीरियड्स के आने से पहले। अगर पैड यूज करते हो ना तो रिक्वेस्ट है, पैड का जो कवर होता है फेंका मत करो। पैड यूज करने के बाद उसको रोल करो और जो पैड का कवर था पुराना, उसके अंदर पैड डालो, फोल्ड करो, थ्रो करो इन डस्टबिन। ऐसे ही पैड मत फेंक देना डस्टबिन में। कई लड़कियां ऐसा करती है, मॉल्स वगैरह में मैंने देखा है ऐसा, और जब मैं स्कूल जाया करती थी तब भी मैंने देखा है।
लड़कियां करती हैं ऐसा मत करो, बहुत अनहाइजीनिक है, दूसरों को बीमार क्यों करना, थोड़ा हाइजीन मेंटेन करो। ऐसा लग रहा है आपको बंद वॉशरूम में कोई नहीं देख रहा, लेकिन हर जगह आपको भगवान देख रहे होते हैं। ये गंदी हरकतें करना बंद करो, गॉड विल पनिश यू अदरवाइज। पीरियड्स में पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है तो सौंफ का पानी पी सकते हो उबाल करके, या फिर आप मैं वैसे सौंफ का पानी पी लेती हूँ और फिर भी कभी भी लगता है कि बहुत ही ज्यादा दर्द होता है तो मैं मेप्टाल स्पास मेडिसिन ले लेती हूँ। आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ करके ले सकते हो। पीरियड्स में लेना आम बात है, बट कई लड़कियां लेने से डरती हैं। बट देखो, या तो डर सह लो या दर्द सह लो, किसमें ज्यादा स्ट्रांग हो। आई थिंक इससे ज्यादा मैं अपनी वजाना के लिए कुछ नहीं करती हूँ, बस इतना ही करती हूँ। समझाने में लगा कि बहुत कुछ बोल दिया, बट अब तो आदत हो गई है कि कुछ फील ही नहीं होता है। एवरीथिंग इज सो नॉर्मल नाउ। सो गर्ल्स, don't be ashamed to talk about vagina. Let's talk about vagina. We are girls, we have it. That's okay, cool. बात करो इसके बारे में, लड़कियां आपस में बात करो, इन्फॉर्मेशन शेयर करो, मेरी वीडियो को शेयर करो, ठीक है। गंदे इंटेंशन से मत नाम लो इसका, अच्छे इंटेंशन से, एजुकेशन पर्पज से नाम लो। इट्स गुड फॉर यू टू कीप योर वजाना हेल्दी। हाइजीन मेंटेन करके रखो, वरना बहुत सारी यार यूरिन इन्फेक्शन हो जाए, यूटीआई हो जाए, बड़ी दिक्कत होती है। उन सबसे बच के रहो, ठीक है। आप कुछ नहीं कर सकते अगर वहां पे आपको जलन मच रही होगी तो, ठीक है। मेरे शॉर्ट्स का चैनल है रेखा शॉर्ट्स, बहुत सारे डालती रहती हूँ मैं, शॉर्ट्स बहुत सारे हैक्स डालती हूँ। आप शॉर्ट्स वीडियो में इंटरेस्टेड हो तो लिंक पिन कमेंट में दे रखा है, जरूर देखना। मेरा व्लॉग चैनल है मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी और भी बेहतरीन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।